वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। यह डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक लीगल डिक्टेशन होगी, जो कि आपके पिछले वर्ष की परीक्षाओं पर आधारित डिक्टेशन होगी। यह डिक्टेशन विशेष रूप से एमपी हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंडिडेट्स के लिए है। कल से एमपी हाई कोर्ट मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट्स के कल परीक्षा है उन सभी को शुभकामनाएँ, और यह डिक्टेशन ज़रूर से लिखें। साथ ही इसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट से भी एक डिक्टेशन आएगी, उसका भी ज़रूर लिखें और उसे ट्रांसक्रिप्शन भी करें। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग एक बार इस डिक्टेशन को ज़रूर लिख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले समय में भी इसी तरह की डिक्टेशन प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। न्यायपालिका और उसके अधिकारियों पर गैर जिम्मेदार आक्षेप करना अब एक फैशन बन गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ब्राम जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता रवि कुमार पर आईपीसी की धारा 498, 323 और डीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें चार्जशीट की वैधता के साथ साथ समन आदेश को भी चुनौती दी गई थी। मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष संदर्भित किया गया था ताकि पक्षकारों को मध्यस्थ की सहायता से अपने मतभेदों और कलह को निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए मध्यस्थता केंद्र को 2 महीने के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2 महीने की अवधि के लिए मामले की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता रवि कुमार की ओर से एक न्यायिक अधिकारी को धमकाने और उसके खिलाफ पूरी तरह से बेबुनियाद जहर उगलने का एक जानबूझकर किया गया प्रसार था। संबंधित पीठासीन अधिकारी और मुखबिर, याचिकाकर्ता के विरोधी के बीच कोई साठगांठ स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से पीठासीन न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान लगाने का एक बदबूदार प्रयास है, जिसे वरिष्ठ न्यायालयों को कड़े हाथों से संभालना होगा। संविधान प्रदत्त सम्मानित जिला न्यायपालिका है, जहां से न्याय की पवित्र गंगा का अवतरण होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की गाथा के संदर्भ में उनकी ही कविता की एक पंक्ति की याद जो करे कोई, नाम से
गत वर्ष मेरे स्वर्गीय सहपाठी की बेटी रजनी गुप्ता लखनऊ ने एक उपन्यास ही रच दिया, वे हिंदी की प्रख्यात उपन्यासकार और लेखिका है, आज किसी ने दिवंगत न्यायाधीशों को याद करके सिद्ध कर दिया कि सचमुच यादों के चिनार सदा रहते हैं। विराम। विश्वास है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के इस परंपरा को स्थायी बनाएगा, जिला न्यायपालिका के मान को बरकरार रखेगा ताकि न्यायाधीश पूर्ण निष्ठा, समर्पण और सुबुद्धि से पीड़ित जन को यथासंभव सच्चा, कानून सम्मत और मानवीय भावना से भरा न्याय दे सकें ताकि उनका अवदान स्मरणीय रहे। विराम। हम 80 पार न्यायाधीश भी एक दिन इसी तरह याद किए जाएंगे यदि परंपरा जारी रखी जाएगी। विराम। सभी दिवंगत बंधुओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी।